एक राम बाण के मारे ते तनु तज सुर लोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यही विधि सुखी हुई है पूरी लोगा करही कृपा निधि सोई संयोगा। वेद पुराण सुनहि मन माही वेद पुराण करते थे ये तो नहीं करते मतलब जंगल जाते बैठते सब साथ में भोजन करते थे। वेद पुराण सुनहि मन लाई आप करही अनुज समझाई। जीव हत्या करना पाप खुद कहते थे, जीव हत्या करते नहीं थे। उनके हाथ से गुरुदेव उनके हाथ से मोक्ष है नहीं सीधा मोक्ष से वो लिखा था ना जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे वन लाकर वेद पुराण सुनते हैं, मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ मात पिता गुरु नाम वही माथा आयुष मांग करही पुर काजा देख चरित्र हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनकी चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल नहीं अज निर्गुण नाम रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र यनु। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र मुनि जी महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र में गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसे थे। जहाँ तहाँ यज्ञ जहाँ तहाँ यज्ञ योग मुनि करही अति मारिच सुबह वही डरही। देख यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारिच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गति तनय गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन किन्न विचारा प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा।
गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी की मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहो मिसि देखा पद जाई, करी बिनती आनव दोई भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अर्ना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागे नहीं वा। करिमंजन सरयू जल, करिमंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। पुण्य आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाय जा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब वो मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों की समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा दिया। चरण पखारी किन्ने अति पूजा, मौसम आजू जन नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे सामान्य धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे वे श्रेष्ठ मुनियों ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणनी, पुण्य चरणनी, मेले सुतचारी। राम देखी मुनि देह बिसारी, भये मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन से सिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वो श्री रामचंद्र की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि वचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्ही काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो
करत न आऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि जी, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी भी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोई, मैं जाय छिन आयो नृपुतोई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाता। श्याम बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। जय गुरु हरि, राजा दशरथ महाराज की जय। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हरषितु तजहु मोह अज्ञाना। धर्म सुजस प्रभु तुम कौन इन कह अति कल्याणा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय वाणी। हृदय कंपन मुकुदुत कुमूलानी। चौथे पन पायो सुत चारी। विप्रवचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, चलो जय राम श्री राम सीता। हे ब्राह्मण, मैं चौथे पद में 4 पुत्र पाए। अपने विचार कर बात नहीं कही। मांगू भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देवू आजुर रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देहु निस्मय एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा
कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गुसाई। कहानी सिचारे अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मेरे मुझे प्राणों के प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देने नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनिंद्र पुकीरा प्रेम रस स्वानी, हृदय हर्ष मना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सने हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो नहीं बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता, आन नहीं को। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में लगाकर बहुत प्रेम से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंप भूपुरी सुही सुत बहु विधि देई असीसा, जननी भवन गए प्रभु चले नहीं पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चल दिए। पुरुष ही दो वीर हर्षि चले, मुनि भये हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हारने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन मोर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्यामल तमाला। कटपट पीत कसे बरु भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु माथा। भगवान की लाल नेत्र हैं, छोटी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्यामल शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने
और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मवंद देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। श्यामा और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चल जात मुनि दिन दिखाई, मुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। एक कहीं बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दिन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही विद्या निज कहूँ विद्या दिन्ही। जाते लगान कछु क्षुधा, प्यारा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु गणेश भगवान की जय। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेजस्व प्रकाश हो। आयुध सर्व समरूपित के प्रभु, आयुध सर्व समरूपित कै प्रभु, निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन्ही, भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र संपूर्ण करके मुनि प्रभु सब अस्त्र शास्त्र संपूर्ण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे से रघुनाथ जी ने मुनि जी से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीचि साचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान
राम ते ही मारा, सतजो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रुद्धि राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन की विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। 100 योजन बाण मारा उसने। 100 योजन वाले दूर जाके गिरा वो। बाण एक ही बाण। पावक सरसु बहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करई देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तापुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ने विप्रन पर दाया। भगतियो हेतु बहुत कथा अपुराण, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों का बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर की साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझ कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। पूछा मुनि ला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पंछी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। निर्जीव वो था सब। हाँ, गौतम नारी श्राप बस गौतम नारी श्राप बस पुल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन सुख न सावन, प्रगट भये तपुंज सही। देखत रघुनायक
जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बाही। श्री राम जी के पवित्र शोक को श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले क्षणों को स्पष्ट पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन किन प्रभु कहो चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भय मोचन, पाहि पाहि शरणाहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परमय अनुग्रहमय माना। देखो भरि लोचन हरि, भव मोचन इहै लाभ शंकर जना। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान